ये तो बड़ी अजीब सवाल। देखिए, हम एक कलाकार हैं और हमें सबके साथ अच्छा लगता है भाई। आज हम सबके साथ काम किए हैं। दिनेश जी हों, खेसारी जी हों, पवन जी हों, मनोज जी हों, रवि जी हों, कल्लू जी हों, रितेश, राकेश, मतलब समर, कोई ऐसा एक्टर नहीं बचे हैं भोजपुरी में कि जिनके साथ मैंने काम नहीं किया। इसलिए काम किया कि सभी के साथ काम करने में मुझे मज़ा आता है। एक होता है कि अरे यार आप एक ही साथ करते हो, उनके साथ क्यों नहीं करते, तो मैं सभी के साथ काम किया। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह का शुक्र है यार, और हमारे चाहने वाले दर्शकों को अच्छा बना है और मेहनत भी करते रहते हैं। मैं बोलता हूँ कि देखो, है ना, मैं उनके सामने जाके बोलूँगा कि देखो भैया, मैं तो 2 साल हो गया अभी गया, जिम गया नहीं। बोले हाँ, है ना, हम ही तोरा के मतलब कि वो मिलल ना, है ना, हम ही तोरा के मिल रही हैं, साले 2 साल से तू जिम नहीं जाता, अब बॉडी ऐसे ही बनल बा। तो ऐसी चलती रहती है मजाक मस्ती, हम लोग एक दूसरे के जो है कि आप देख रहे हैं देसी भोजपुरी एक नई सोच, और मैं अशरफ अली आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और मैं मुंबई में मौजूद हूं और हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी के 2 सुपर स्टार कलाकार जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हमारे बगल में बैठे हैं मिस्टर अयाज खान जी। सर, आपका स्वागत है और परिचय दीजिए। थैंक यू सो मच। आप सभी दर्शकों को, आप सभी चाहने वालों को अयाज खान की तरफ से प्रणाम, अयाज खान की तरफ से सलाम। एक दूसरे एक्टर भी हैं, सर आपका स्वागत है, परिचय दीजिए। जी नमस्कार सभी दर्शकों को जो भी ये चैनल देख रहे हैं, मेरी तरफ से मैं शमीम खान, और बहुत बहुत बधाई इस चैनल को। अयाज जी, अभी आप मुंबई में हैं, तो किस फिल्म का डबिंग चल रहा है और उसके बारे में बताइए थोड़ा। फिल्म चल रहा था अभी गुमराह का, जिसमें कल्लू हीरो हैं, मैं हूँ, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं रवि सिन्हा बना है और मेहनत भी करते रहते हैं। मैं बोलता हूँ कि देखो, है ना, मैं उनके सामने जाके बोलूँगा कि देखो भैया, मैं तो 2 साल हो गया अभी गया, जिम गया आज डबिंग में कर रहा था। हाँ, है ना, हम ही तोरा के मतलब डबिंग कि वो मिला ना, आपसे भी मुलाकात है ना, हुआ, हम ही तोरा के मिल रही हैं, साढ़े 2 साल से तू जिम कर, बहुत सारी फिल्में भी जो है बन के तैयार है और बहुत सारी ऐसी फिल्मों का चलती भी रहती डबिंग है। बाकी भी है। मजाक मस्ती हम लोग एक दूसरे के जो है कि टाइम, इससे पहले जो मैं कर रहा था उसका शूल फिल्म का कर रहा था, उससे पहले भी कई फिल्मों का किया। इतने काउंटडाउन में फिल्में हैं कि नाम भी जो है मिस हो जाता है। थोड़ा अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताइए कि गांव से और मुंबई तक का सफ़र आपका अब तक कैसा रहा। देखिए, हर आदमी के ज़िंदगी में जो है मेहनत होता है, परिश्रम होता है, और जो आदमी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, नो डाउट, और सच्चे मन से करता है। वैसे तो मेहनत परिश्रम बोलते हैं, सभी कर रहे हैं, सभी आदमी काम कर रहा है, लेकिन सभी सक्सेस नहीं होते। उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न होती है कि आप किस तरीके से और किस मन से आप कर रहे हो, वो बड़ा मायने रखता है। काम करना बड़ी बात नहीं है, काम को किस तरह कर रहे हो वो बड़ी बात है। नो डाउट, मैं ऐसे घर से हूँ कि जहाँ फिल्मों से और गाने से और ये सभी कह सकते हैं, इन सब सारी चीज़ों से बड़ा दूर रहने वाला परिवार। मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ओवरऑल सभी मतलब जो है वेल एजुकेटेड और 5 वक्त नमाजी, और उस परिवार से मैं आया। लेकिन मैं भी सडन आया, अचानक आया। मेरा भी बहुत एक अंदर से मन में तो चलता ही रहता है यार कि लोग बोलते हैं आप अच्छे दिखते हो, आप एक्टर बन सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हर अच्छा दिखने वाला आदमी एक्टर बन सकता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ अच्छा दिखना ही एक एक्टर के लिए सब कुछ नहीं है। आपके अंदर आर्ट, कला होना बहुत ज़रूरी है। ये ग्रेजुएशन के बाद से मेरे मन में आया कि मैं भी फिल्मों में आता, लेकिन यही सोचता था कि कैसे फिल्मों में आऊँ, कहाँ से, कोई लिंक नहीं है। उसके बाद मॉडलिंग शुरू कर दिया। फिर अचानक भोजपुरी फिल्मों का शूटिंग बनारस में होने लगा, तो फिर वहाँ मैं ऑडिशंस हो रहे थे, वहाँ पे गया, ऑडिशन दिया, और वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ, और वहीं से एक सीढ़ी बना, वहीं से एक वे बना। फिर वो शूटिंग मुंबई भी हुई, फिर मुंबई आना जाना हो गया, फिर रास्ते बनते गए, मेहनत करता गया, सीखता गया, समझता गया, और आज अल्लाह का शुक्र है इस मकाम पे हूँ, आप लोगों की दुआओं से, माँ बाप की दुआओं से। अभी गांव जाते हैं तो आप मतलब नॉर्मल रहते हैं और अलग दूसरे एक्टरों से अलग रहते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? नॉर्मल मिलते जुलते हैं किसी? देखिए, चक्कर क्या होता है कि आप कैसे बैकग्राउंड से, मतलब कैसा आपका जो है परिवार रहा है, किस परिवेश में पले हैं आप। तो जैसे मेरे फादर है अभी वेल एजुकेटेड हैं, बड़ा सामान्य से रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है। हम लोग जो है ऐसे परिवार से हैं कि जो है हम बहुत अमीर भी नहीं तो बहुत गरीब भी नहीं, या बहुत, तो एक ऐसे परिवार से हैं कि जो ये सोचता है कि भाई बड़े कहीं भी किसी भी पोजीशन को आप प्राप्त कर लो, किसी भी पोजीशन पे रहो, लेकिन रहो डाउन टू अर्थ, मतलब लिविंग, है ना, हाई थिंकिंग लिविंग, है ना, सिंपल लिविंग। तो वही विचारधारा है कि हम जब भी गांव जाते हैं बड़े नॉर्मल रहते हैं, और सभी लोग, शायद हमारे चाहने वालों को भी बहुत अच्छा लगता है कि आज भाई
आप जिस मुकाम पे हो और आज भी वही अयाज़ हो जो आज से 10 साल 15 साल पहले एक नॉर्मल अयाज़ था। चलिए, ये तो गांव के अयाज खान हो गए। अभी आपका एक पिक्चर आया था खेसारी लाल यादव के साथ लगभग 1 महीना पहले, डोली सजा के रखना 2। उस फिल्म के बारे में बताइए, जो लोगों ने बहुत प्यार दिया है। नो डाउट बहुत अच्छी फिल्म थी, पारिवारिक फिल्म थी और उसमें परिवार के बाप बेटों के बीच में 2 बेटे हैं, एक परिवार है उसमें 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा मैं था, खेसारी जी मेरे छोटे भाई बने थे और मेरा भी पॉजिटिव रोल था। तो एक परिवार को दिखलाया गया था, एक परिवार की पूरी कहानी दिखलाई गई थी कि एक बेटा जो है बड़ा सीधा समझदार, माँ बाप का कहना मानने वाला, और एक बेटा ऐसा है कि जो नालायक है, माँ बाप का कहना नहीं मानता है। और बाद में किस तरह से घटनाक्रम बदलती है, किस तरह आदमी में परिवर्तन होता है। तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, एक अच्छी फिल्म बनी थी और हमारे डायरेक्टर रंजीश मिश्रा जी, हमारे खेसारी लाल यादव जी और भी जितने भी उसमें कलाकार थे, विनोद मिश्रा जी, सब ने अच्छा काम किया। अच्छा, उस फिल्म के सेट का कोई अगर किस्सा है तो सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जो मस्ती मजाक खेसारी जी के साथ हुआ होगा? देखिए, मस्ती मजाक तो चलते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे मस्ती मजाक होते हैं कि जो हम लोग वीडियो में शेयर नहीं कर सकते। और चूँकि अभी व्यस्तता इतनी रहती है आजकल की, देखो व्यस्तता इतनी रहती है कि बड़ा मस्ती मजाक बहुत कम हो पाता है। चूँकि पहले जो फिल्में बनती थी थोड़ा सा उनका बनने का पीरियड लंबा रहता था, 40-45 दिन में। आज फिल्में थोड़ा सा कम समय में बन रही हैं, तो उस समय काम ज़्यादा हो गया है। तो काम ज़्यादा है तो मस्ती मजाक कम हो गई है। तो और फिलहाल ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम लोग गुमसुम बैठे रहते हैं, कुछ मस्ती मजाक एक दूसरे की खिंचाई करते रहते हैं, है ना। जैसे खेसारी जी से कभी बोलता हूँ कि खेसारी जी बॉडी तो बहुत अच्छा बना है और मेहनत भी करते रहते हैं। मैं बोलता हूँ कि देखो, है ना, मैं उनके सामने जाके बोलूँगा कि देखो भैया, मैं तो 2 साल हो गया अभी गया, जिम गया नहीं। बोले हाँ, है ना, हम ही तरह के, मतलब कि वो मिलल है ना, हम ही तरह का मिल रही हैं। साले 2 साल से तू जिम देखा जाता, अब बॉडी ऐसे ही बनल रहा। तो ऐसी चलती रहती हैं मजाक मस्ती हम लोग एक दूसरे के जो है कि टाइम। उससे क्या होता है, हम लोग का जो है शूटिंग में इन्वायरमेंट बना रहता है, मूड बना रहता है, बोर नहीं होते। नहीं, इंडस्ट्री में आप भी बहुत एकदम फिट फाट रहते हैं, तो इसके लिए क्या जिम ज्यादा करते हैं या ऐसे ही बहुत तगड़ा दिखते हैं? बहुत तगड़ा दिखता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक होती है आपकी तो कद काठी, जो नेचर आपको दिया होता है, जो कह सकते हैं कुदरत ने आपको दिया है, वो सबसे बड़ा प्लस होता है। कितनी बॉडी ऐसी होती है कि 1 महीना करेंगे तो बिल्कुल फिट परफेक्ट हो जाए, कितनी बॉडी ऐसी थी साल भर रगड़ते रहो, उसमें असर ही नहीं दिखता। तो सबसे बड़ी, और है ना, तो जो स्ट्रक्चर मिलता है जो हमें गॉड गिफ्टेड, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सेकेंडरी है आपकी मेहनत, कि कैसे एक्सरसाइज कर रहे हो और कैसे आप खा रहे हो। तो मैं तो कहूँगा कि गॉड गिफ्टेड है। सही में 2 साल हो गए मैं जिम नहीं गया, आज जाऊँगा। लॉकडाउन के बाद से मैं जिम गया नहीं, एडमिशन करवाया। आजकल के चक्कर में कभी किसी दिन फुर्सत मिला तो घर पे थोड़ा सा कर लेता हूँ, वो भी नहीं कर पाता, उसमें भी टाइम देता हूँ, कल से करूँगा, परसों से करूँगा, जब कि ये छूट जाता है ना तो जल्दी पकड़ने में नहीं आता। अच्छा, एक सबसे अहम सवाल है, बोलिए। भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा किस कलाकार के साथ काम करके अच्छा लगा, कौन सा हीरो के साथ? ये तो बड़ी अजीब सवाल। देखिए, हम एक कलाकार हैं और हमें सबके साथ अच्छा लगता है भाई। आज हम सबके साथ काम किए हैं, दिनेश जी हों, खेसारी जी हों, पवन जी हों, मनोज जी हों, रवि जी हों, कल्लू जी हों, रितेश, राकेश, मतलब समर, कोई ऐसा एक्टर नहीं बचे हैं भोजपुरी में कि जिनके साथ मैंने काम नहीं किया। इसलिए काम किया कि सभी के साथ काम करने में मुझे मज़ा आता है। एक होता है कि अरे यार आप एक ही साथ करते हो, उनके साथ क्यों नहीं करते, तो मैं सभी के साथ काम किया। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह का शुक्र है यार, और हमारे चाहने वाले दर्शकों का दुआएं हैं कि हमने सभी एक्टरों के साथ किया। सभी भाई बैठे हैं, इनके साथ भी काम किया। समीम भाई, कुछ बताइए अपने बारे में। जी, सबसे पहले तो देसी भोजपुरी चैनल को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। पावन मंथ चल रहा है, नवरात्रि चल रही हैं, और जैसा कि अयाज भाई ने बताया, अयाज भाई जिम के बारे में सबसे पहले बोलूँगा कि इनके बारे में बता रहा हूँ, इनको टाइम ही नहीं, इतनी फिल्में कर रहे हैं, इतने व्यस्त कलाकार हैं ये, क्योंकि वाकई में इन्होंने बहुत मेहनत की है। हर कोई ऐसे मुकाम पे नहीं पहुँचता है कि अगर आप इंडस्ट्री से नहीं हो, जैसे कि मैं भी इंडस्ट्री से नहीं हूँ, लेकिन अयाज भाई ने वाकई में बहुत मेहनत की है और एक छोटे से रोल से लेके एक अहम किरदारों तक पहुँचे हैं। जो मुझे याद है कि अयाज भाई आज भी छोटे रोल के लिए भी नहीं मना करते लोगों को, हालांकि मुझे वो पसंद नहीं आता, लेकिन वो नहीं मना करते, बोलते यार नहीं, रोल होता काम। तो उन्होंने काम को बहुत प्यार से किया है और इसलिए आज उस मुकाम पे हैं। और रही बात मेरी, तो देखिए मेरी कई फिल्में आई हैं, बीच बीच में किसी वजह से ब्रेक हुए हैं। अब फिर मेरी एक फ़िल्म आ रही है दीवार,
तो अभी कोरोना से पहले मेरी मुकद्दर का सिकंदर दिनेश जी के साथ रिलीज़ हुई थी, जो कोरोना की वजह से काफ़ी फिल्म चली नहीं, जो भी रीजंस हैं। उससे पहले मुकद्दर मेरी हिट थी, बहुत बड़ी हिट थी केसारी जी के साथ। और अभी हमारी प्लानिंग चल रही, केसारी जी, दिनेश जी और रितेश जी, कई कलाकारों से मेरी बात चल रही है, जो हमारे भाई प्रोड्यूसर हैं वसीम खान। तो वो 3-4 फिल्मों का प्लान कर रहे हैं, तो बहुत जल्द फ्लोर पे होंगी, 1 से 2 महीनों के अंदर ही। जाते जाते अयाज खान साहब क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि एक बड़ी सोच, देसी भोजपुरी एक बड़ी सोच। इस चैनल के सभी दर्शकों से ये निवेदन करूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल पे जो भी न्यूज़ अपलोड हो तो सबसे पहले आपको सुनने और देखने को मिले। और बहुत ही प्यारा अच्छा चैनल है, बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ मिलते हैं इस पे आप लोगों को एक्टरों के, फिल्मी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपका भी एक चैनल सर है, उसके बारे में थोड़ा बोल दीजिए। अयाज़ खान ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है। शायद बहुत लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग यूट्यूब पे जाके अयाज़ खान ऑफिशियल सर्च कीजिए, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर भी आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे मेरे गांव के, कि गांव में किस तरह रहता हूं, मेरे फिल्म कि मैं किस फिल्म की शूट कर रहा हूं, मेरे गानों कि मैं कौन सी गाने कभी अपने चैनल पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। बहुत सारा अभी गाने आने वाले हमारे चैनल पे। तो अगर आप मेरे बारे में जानना हो, मेरे बारे में कुछ इससे भी ज़्यादा कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, कैसे कहाँ पे हूँ, या कौन सी फिल्म आ रही है, कौन से गाने की शूटिंग कर रहा हूँ, सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे आप लोगों को अयाज़ खान ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।